पहुंचाएंगे। इंतहाई अहम खबर इस हवाले से यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब एक बड़ा फैसला लिया गया है। तालीमी इदारों, मजहबी इदारों और आसपास जो भी ऐसी चीजें हैं जहां पर नशा आवर चीजें इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, श्रीनगर से खबर आ रही है जहां पर तालीमी इदारों के करीब नशा आवर अशिया पर पाबंदी आयद कर दी गई है। स्कूलों के अतराफ तंबाकू फरोशी ममनू करार दी गई है। बच्चों को मंशियात से बचाने के लिए सख्त इकदाम उठाए जा रहे हैं और खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग भी दी गई है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर वादी कश्मीर में बच्चों और नौजवानों में मंशियात के बढ़ते रुझान पर तशवीश के पेश नजर हुकाम ने तालीमी इदारों, दारुल उलूम या मदारिस, चाइल्ड केयर इदारों और मजहबी मराकज के अतराफ 100 गज के दायरे में तंबाकू, नशा आवर अशिया और मंशियात की फरोख्त और तशहीर पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। यह अहकामात वजारत समाजी इंसाफ, वजारत सेहत, वजारत तालीम, NCPCR, कोटपा एक्ट, NDPS एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जारी किए गए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक जब हम बात करेंगे तो इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर हुक्मनामे के मुताबिक सिगरेट, ई सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, शराब और दीगर नशावर अशिया की फरोख्त ममनू होगी, जबकि दुकानदारों को तालीमी इदारों के करीब इन मसनूआत की नुमाइश या तशहीर से भी रोक दिया गया है। स्कूलों को इंतबाही बोर्ड नस्ब करने, एंटी टोबैको कमेटियां, प्रहरी क्लब और ड्रग मॉनिटरिंग कमेटियां कायम करने की हिदायत दी गई है ताकि मंशियात के खतरे से 2-4 बच्चों की बर वक्त निशानदही और रहनुमाई की जा सके। हुकाम ने कहा है कि बच्चों के मंशियात का इस्तेमाल या कब्जे से मुतालिक किसी भी वाक़े की फौरी इत्तला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महकमे सेहत को दी जानी चाहिए, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखें, इंतजामिया की जानिब से अब एक बड़ा फैसला लिया गया है और जो भी तालीमी इदारे हैं या मजहबी मकामात हैं, मदारिस हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं, इन तमाम जो भी इदारे हैं, इनके आसपास अब नशा आवर चीज़ें, तंबाकू वगैरह, सिगरेट और दीगर चीज़ें जो भी वहाँ पे बेची जा रही हैं, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन ख़ास बातचीत करेंगे। ख़ास बातचीत में आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ रही हैं, उनसे भी थोड़ा सा जानकारी लेंगे, क्योंकि खैरुन्निसा हमारे साथ जुड़ी हैं। खैरुन्निसा साहिबा और चेयरपर्सन हैं CWC की। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ अपने इस ख़ास बुलेटिन में। लेकिन जब हम बात करेंगे आज के इस खास मौजू पर, एक बड़ा कदम उठाया गया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि माजी में भी इस तरीके के इक़दामात उठाए गए थे, तो उन इक़दामात का क्या हुआ कि आज सिरे से एक बार फिर एक हुक्मनामा जारी करना पड़ा है? थोड़ा बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी ये बिल्कुल दुरुस्त है कि माजी में भी इस हवाले से मुख्तलिफ हिदायत और फैसले जारी किए गए थे, लेकिन मौजूदा हालात में जो बच्चों और नौजवानों में जो ड्रग अब्यूज़ के बढ़ते हुए केसेस हम्म को मज़ीद ने इस चीज़ को मज़ीद संगीन बना दिया है। हम्म तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज ये दोबारा ये सर्कुलर इशू किया गया ताकि हम तमाम जो कंसर्न लोग हैं, मुतल्लिका इदारे हैं, हम्म स्कूल्स हैं, दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं या अवाम को कवानीन और जिम्मेदारियों की दोबारा याद दहानी कराई जा सके। ठीक है। तो ये इस हुक्मनामे का मकसद सिर्फ कानूनी कार्रवाई करना नहीं है, हम्म बल्कि आगाही, एहतियात और मुश्तरका जिम्मेदारी को फ़रोग देना भी है। ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए अब ये जो हुक्मनामा है आवाम के सामने आ रहा है, मीडिया के ज़रिए से बेदारी हो चुकी है, तो क्या अब कितने ऐसे दिन हैं या कब से कार्रवाई शुरू की जा सकती है और कब तक हटाने के हवाले से आवाम को कहा जा सकता है कि इतने टाइम तक आपको ये सारी चीज़ें अपने अपने दुकानों से हटानी होंगी, इन तमाम मकामात से जहाँ जहाँ पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं? देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे हैं मिस्टर जी मनोज सिन्हा, जी उनकी तरफ से जो 100 डेज अभियान, जम्मू एंड कश्मीर अभियान का जो हुक्मनामा जारी किया गया था, हम्म ये वो 11th ऑफ अप्रैल 2026 से जारी हुआ और वो 6th ऑफ जुलाई
खत्म हो जाएगा। जी। तो ये हुक्मनामा जो है ये उसी का एक हिस्सा है और इस दौरान हर एक डिपार्टमेंट को लाइक पुलिस हो या स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हो या दारुल उलूम आई मीन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो, हम्म। तो उन्हें रिपोर्टिंग का एक ये अपील की जा रही है हमारी तरफ से, ताकि हम्म। वो रिपोर्ट करें केसेस को और जो भी कंसर्न लोग इसमें मुलवस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी और बहुत जल्द की जाएगी। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, माजी में जब ये कमेटी तश्कील दी गई थी या इस तरीके का जो हुक्मनामा पेश किया गया था, उसके तहत या खासकर जो आपकी कमेटी है ये वाली CWC, इसके ज़रिए से कोई कार्रवाई पहले अमलाई गई है माजी में? जी हाँ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर की जानिब से पास्ट में भी हम्म। बच्चों के जो मंशियात और नशा आवर अशिया के खतरात से महफूज रखने के लिए हम्म। बहुत सारे इकदामात लिए गए। मतलब जहाँ से भी हम हम्म। लोगों को कहीं भी इत्तला आ जाती थी, कहीं से भी रिपोर्टिंग आ जाती थी कि कोई भी बच्चा हम्म। सब्सटेंस अब्यूज में मुलवस है, हम्म। तो हमारी टीम जाके उसको या तो रेस्क्यू कर लेते थे और डिफरेंट हम्म। डिपार्टमेंट्स के साथ उनको लिंक करके उनकी रिहैबिलिटेशन प्लान हम करते हैं। वो किया भी है माजी में और कर भी रहे हैं, ऐसे बच्चों के साथ हम ठीक है। काम कर रहे हैं। तो ये जो फैसला अभी लिया जा रहा है हुक्मनामा, इसको आप कितना मुफीद समझ रहे हैं समाज के लिए? एक तरफ से शराब के हवाले से भी अलग अलग बयान दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर ड्रग्स पर भी अब शिकंजा तेज़ कसा जा रहा है, और अब जो चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जिसे लोग मानते हैं, हालांकि ये भी ज़्यादा मुज़िर हैं, सिगरेट, तंबाकू और ये गुटखा, ये बाकी सारी चीज़ें, अब इस पर भी जो ये फैसला लिया गया है, कितना अच्छा इसको आप समझ रहे हैं? देखिए, इस टाइम पे जो ये अभियान 100 डेज का अभियान जो चल रहा है इस टाइम पे, इसमें हर एक डिपार्टमेंट, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हम्म। अपनी अपनी तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम्स जारी कर रहे हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स लाइक मेरे ख्याल से 20-25 स्कूल्स में भी हमने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए। और इससे क्या हुआ कि जो ही हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था, तो बच्चे खुद आ जाते थे अपने हम्म। मसाइल को लेके हमारे पास। हम्म। और ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल इंशाल्लाह साबित होगा और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग आम हो रही है और केसेस हमारे पास आ रहे हैं और उन्हें बाज़ाब्ता लिंक किया जा रहा है और रिहैबिलिटेट हो रहे हैं और हम्म। उनकी प्रोटेक्शन के लिए बराबर काम किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए और कीमती बातें रखने के लिए। नाजरीन, हमारे साथ खैरुन्निसा साहिबा थी, और आपको बता दें जहां पर खैरुन्निसा साहिबा जो चेयरपर्सन हैं CWC की, उनकी जानिब से कुछ मज़ीद तफसीलात दी गई। लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ इस फैसले के ज़रिए से इंतज़ामी उमूर के ज़रिए से समाज के अंदर फ़ायदा हासिल होगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन एक अहम फ़ैसला लिया गया है और ये आपके सामने वो हुक्मनामा है जिसके तहत अब ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी।